आदाब। मुनसिफ बिहार में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। वजीर आला नीतीश कुमार ने आज मुख्तलिफ तकरीबात में की शिरकत। सीडी घाट की तामीर और तज़यीन नौ के कामों का किया इफ्तिताह। गया के गांधी मैदान में जन विश्वास यात्रा, तेजस्वी यादव ने रियासती व मरकजी हुकूमत पर की नुक्ताचीनी। सुपौल सदर अस्पताल की इमारत में कई गैर मुतल्लिका अफराद रिहाइश पजीर। इंतजामिया ने मामले की जांच और कार्रवाई का दिलाया यकीन। पटना में नकली शराब बनाने की फैक्ट्री पर छापेमारी, 7 अफराद को किया गया गिरफ्तार। वजीर आला नीतीश कुमार ने आज मुख्तलिफ तकरीबात में शिरकत की। अब से कुछ देर पहले नीतीश कुमार ने दरियाए गंगा के किनारे वाक़ सिमरिया धाम साइट पर सीढ़ी घाट की तामीर और तज़यीन नौ के कामों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर रियासती वजीर विजय चौधरी और दीगर सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। बिहार कानून साज कौंसिल के दफ्तर के कमरे में वजीर आला नीतीश कुमार ने सदन की याददाश्तों की किताब का इजरा किया। इस मौके पर नायब वजीर आला विजय कुमार सिन्हा, रियासती वजीर विजय कुमार चौधरी और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन भी मौजूद थे। वजीर आला नीतीश कुमार ने जेडीयू दफ्तर में वाक़ कर्पूरी ऑडिटोरियम में सनत शरुमनी रवि दास जी महाराज की यौम पैदाइश के मौके पर मुनक़िदा एक प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर वजीर आला ने रविदास जी महाराज की तस्वीर पर फूल चढ़ाए और उन्हें खिराजी अकीदत पेश किया। इस मौके पर MLAs, कानून साज कौंसलर, दीगर अवामी नुमाइंदे और पार्टी कारकुनान भी मौजूद थे। पटना के दानापुर म्युनिसिपल काउंसिल के दफ्तर में अमर शहीद राजेंद्र सिंह जी की अहलिया अंजहानी सुरेश देवी जी के मुजस्समे की वजीर आला नीतीश कुमार ने नकाब कुशाई की। इस मौके पर नायब वजीर आला सम्राट चौधरी, रियासती वजीर विजय कुमार चौधरी और दीगर अफराद ने शिरकत की। पटना के बिहार ललित अकेडमी में रियासती हुकूमत के आर्ट, कल्चर और यूथ डिपार्टमेंट की जानिब से एक आर्ट नुमाइश का इनेकाद किया गया। रियासती वजीर विजय कुमार चौधरी ने इस नुमाइश का इफ्तिताह किया। इस मौके पर आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट के डायरेक्टर रूबी कुमारी और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन मौजूद थे। स्वास्थ्य सेवा समिति के महिला शाखा की अध्यक्षा अनीता जी, मैं देख रहा हूं कि सरकार के कला संस्कृति एवं युवा विभाग के निदेशक रूबी जी हैं और यहाँ इस सभागार में उपस्थित तमाम बहनों, भाइयों और पत्रकार मित्रों, आज इस कार्यक्रम में सम्मिलित होके सच कहते हैं तो कई मायने में प्रसन्नता हो रही है। प्रसन्नता की माने असीमित प्रसन्नता हो रही है। कई कारण हैं। एक, पहला, जिस समिति के द्वारा या जिस समिति की अगुवाई में इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। दूसरा, जिस विषय पर यह जो थीम सब्जेक्ट प्रदर्शनी का है, जिस कला के बारे में, उस कला के कारण। और तीसरा, जो सबसे ऊपर चला जाता है, जैसा उज्जवल जी ने कहा कि यहाँ आके मैंने पहला सवाल यही पूछा उज्जवल जी से।
आरजेडी लीडर व साबिक नायब वजीर आला तेजस्वी यादव ने गया के गांधी मैदान में जन विश्वास यात्रा में शिरकत की। इस दौरान इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि बीजेपी वाले नरेंद्र मोदी की गारंटी देते हैं, लेकिन क्या बीजेपी वाले नीतीश चाचा की गारंटी देंगे कि वो दोबारा पलटी मारेंगे या नहीं। तेजस्वी ने लोगों से 3 मार्च को पटना में मुनक्किद होने वाले आरजेडी रैली में शिरकत की अपील की। जन विश्वास यात्रा के तहत गया जिला में इस जनसभा को सुनने आए हुए गया के कोने कोने से हमारे बुजुर्ग, अभिभावक, नौजवान, युवा साथी, माताएं, बहनें, सभी लोगों को ज्ञान मोक्ष की धरती गया और इस गांधी मैदान में आए हुए सभी लोगों का हम स्वागत करते हैं। आप सब लोगों का अभिनंदन करते हैं। मंच पर विराजमान सभी हमारे महागठबंधन के नेतागण, सभी हमारे पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण, विधायकगण, तेज प्रताप जी, सभी लोग जो यहाँ उपस्थित हैं, आप लोगों से हम कहना चाहते हैं कि जो प्यार और सम्मान, जो आशीर्वाद और जो भरोसा और विश्वास आप लोगों ने जताया है अपने भाई और बेटे तेजस्वी पर, इसके लिए हम सबों के आभारी हैं और हाथ जोड़ करके सभी लोगों को धन्यवाद देते हैं। देखिए, जन विश्वास यात्रा में हम आए हैं आप लोगों का विश्वास लेने, तो आप लोगों का विश्वास और साथ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? दोनों हाथ उठा के बताइए, मिलेगा? तो आगे लड़ाई छिड़ गई है, तो हम आपकी लड़ाई लड़ने आए हैं। जन विश्वास यात्रा तेजस्वी यादव की औरंगाबाद में मुनक्किदा जनविश्वास यात्रा के दौरान भगदड़ मची। यात्रा में आवाम का हुजूम उमड़ आया था। तेजस्वी की झलक देखने के लिए लोग बेचैन नजर आ रहे थे। इसी दौरान लोगों ने बैरिकेडिंग भी तोड़ दी और इस भगदड़ में चंद खवातीन भी जख्मी हुई। इस रैली से खिताब करते हुए तेजस्वी ने कहा कि अगर लोकसभा इंतखाबात के साथ रियासत में इंतखाबात कराए जाते हैं तो इंडिया इत्तेहाद ही दोनों चुनाव जीतेगी। तेजस्वी यादव ने रोहतास के दिनारा में जनविश्वास यात्रा में हिस्सा लिया। इस मौके पर तेजस्वी यादव ने रियासती व मरकजी हुकूमत पर तनकीद की। तेजस्वी ने कहा कि वो बिहार के लोगों के लिए लड़ रहे हैं। इन्होंने कहा कि वो जब हुकूमत में थे तब हुकूमत ने 17 माह में 5 लाख नौकरियां दी। तेजस्वी ने कहा कि आवाम से किए वादों को इन्होंने पूरा किया। किशनगंज के बहादुरगंज असेंबली हलके नंबर 52 से एमएलए अंजर नईमी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव की जनविश्वास यात्रा 26 तारीख को किशनगंज पहुंचेगी। अंजर नईमी ने कहा कि नीतीश कुमार की हुकूमत ने जो धोखाधड़ी की है वो किसी हुकूमत ने नहीं की है। संपत्ति कैसे आया, कि अगर बाप ने खरीद करके दिया होगा उस समय में मेंशन किया होगा, उस समय में वैल्यू 10,000 रहा, 20,000 रहा होगा, उनके आय के मुताबिक ही था। अभी उसका वैल्यू अगर करोड़ों में हो गया है तो अभी का वैल्यूएशन थोड़ा उसमें लागू होगा। ये तो गलत तरीके से लोगों को प्रताड़ित करना केंद्र की नीति रही है। एक अच्छी सरकार चल रही थी दिल्ली में, तो वहाँ भी आपने देखा होगा कि अच्छे अच्छे जो कि एक हमारे यहाँ शिक्षा के मामले में कोई भी सरकार अगर काम किया है तो वो था हमारा आपका केजरीवाल जी की सरकार दिल्ली में। सिसोदिया जी को जो अंदर कर दिया है, आज 1 साल होने पर है, कोई बेल नहीं हो रहा है। एक ऐसा नियम के तहत इन लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, आप तो देख ही रहे हैं। अच्छा, अब लोकसभा चुनाव नज़दीक है, अब कुछ ही दिन में यहाँ पे आचार संहिता लगने वाला है। इलेक्शन को लेकर के किस तरह की तैयारी है और क्या इंडिया अलायंस में आप लोग रहेंगे या फिर अलग होंगे? लोग इंडिया अलायंस के साथ है। हमारा तो अलायंस के साथ कहीं जाने का कोई बात ही नहीं। हम लोग शुरू दिन से हैं और रहेंगे, और लोग इंडिया अलायंस के साथ हैं और रहेंगे। आप देख रहे होंगे जिस दिन से जो जन विश्वास यात्रा निकाले हैं तेजस्वी जी, तो लोगों का लाखों की तादाद में लोग भीड़ जुट रहा है। एक तो लोग भीड़ जुटाने का प्रयास करते हैं, खर्च करके लेके आते हैं, लेकिन इनके सभा में लोग अपने खर्च से पहुंच रहे हैं। लोगों को इतना विश्वास था क्योंकि ये 17 महीने का कार्यकाल लोगों ने देखा
लोग ये देखें कि किस तरह से एक सरकार चलाने का जो होता है, जो वादा किए एक एक बात को पूरा कर रहे थे। इसी में नीतीश जी को लगा कि ये सरे ले रहे हैं। अरे भाई, हमने कहा है तो हम सरे क्यों नहीं लें? जाहिर सी बात है, अगर आज के डेट में कोई काम करती है भाजपा के अलायंस में, तो जाहिर सी बात है कि वो भाजपा। बिहार के जहानाबाद जिले के गांधी मैदान में रैली से खिताब करते हुए राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी के कौमी सदर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि बिहार में आइंदा लोकसभा इंतखाबात में एनडीए 40 सीटों पर अपना झंडा लहराएगी। इन्होंने कहा कि जब तक बिहार में घुमार और तेजस्वी के दरमियान इत्तेहाद था, तब तक बिहार में आरजेडी की शनाख्त बरकरार थी, जिसके बाद ये इत्तेहाद टूट गया और बिहार से राष्ट्रीय जनता दल की शनाख्त खत्म हो गई। भैया, हम जिस समय से बोल रहे हैं, इस वक्त अगर कर दिया गया होता तो ये समस्या आती ही नहीं। लेकिन अब देर से ही सही अगर हो रहा है तो इसमें एतराज़ क्यों? सवाल है कि हम, हाँ, यह जो सरकार की ओर से कभी कभी आता है कि पात्रता परीक्षा लेंगे और जो नहीं पास करेंगे उनकी नौकरी समाप्त कर दी जाएगी, यह अन्यायपूर्ण हो जाएगा। नौकरी किसी की नहीं समाप्त होनी चाहिए। जो पात्रता परीक्षा पास कर ले उनको शिक्षक रहने दे, ठीक है, अच्छी बात है। और जो नहीं भी पास करें तो गैर शैक्षणिक काम जहाँ भी होता है, किसी और विभाग में सही, वहाँ उनकी नौकरी पक्की कर दें। इसमें क्या किसी को दिक्कत है? देखिए, के पाठक एक सनकी। पटना के बापू ऑडिटोरियम में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की जानिब से पंचायत सतह की वर्कर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस कॉन्फ्रेंस में रियासत भर से कारकुनों ने शिरकत की। इस मौके पर पार्टी के कौमी सदर और बिहार हुकूमत के काबीना वजीर डॉक्टर संतोष कुमार सुमन, पार्टी के रियासती सदर और साबिक वजीर वर्तमान टिकारी एमएलए डॉक्टर अनिल कुमार, साबिक वजीर जैतून राम मांझी, नीतीश कुमार डांगी और दीगर मुअज्जिजीन भी मौजूद थे। संत शिरोमणि जी का तो जन्मदिन मनाया ही जा रहा है, साथ साथ में हम लोग का हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का आज महासम्मेलन का आयोजन किया गया है, जो पंचायत स्तरीय महासम्मेलन चल रहा है। पंचायत स्तरीय महासम्मेलन करने का है जो निर्णय है कि हम बिहार के हर कोने तक पहुंच करके हमारी पार्टी उन लोगों को एकदम निचले स्तर जहां तक नहीं कोई पहुंच सकता, उनको एक आवाज़ लगा रहे हैं कि देखिए, आज जो एनडीए की सरकार बनी है और इसमें हमारे नीचे तबके से लेकर गांव से लेकर के शहर तक सारे लोग को इसमें भला हो रहा है। और ऐसे सरकार को अभी इलेक्शन सामने है, उस इलेक्शन। आम आदमी पार्टी के भागलपुर जिला इंचार्ज इंजीनियर सत्येंद्र कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के दरमियान इंडिया अलायंस के तहत एक समझौता हो गया है। सीट शेयरिंग के बाद अरविंद केजरीवाल को बीजेपी की तरफ से धमकियां दी जा रही हैं, लेकिन हमारी पार्टी इस धमकी से डरने वाली नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए रखा है कि इंडिया गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग का समझौता हो चुका है। दिल्ली, आसाम, गुजरात और पंजाब में पार्टी गठबंधन पे लोकसभा चुनाव लड़ेगी। और लेकिन भाजपा और केंद्र सरकार अरविंद केजरीवाल को ईडी के 7वें नोटिस के जाने के बाद भी कानूनी तौर पे उनको गिरफ्तार नहीं कर पा रही है, तो अब सीबीआई का सहारा लेना चाह रही है। और जैसे बार बार आम आदमी पार्टी के यूपी के नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने पटना दौरे के दौरान कहा कि यूपी में एसपी, बीएसपी और कांग्रेस अपना खाता भी नहीं खोलेंगे। बीजेपी इत्तेहाद तमाम सीटें जीत रहा है। इन्होंने कहा कि मोदी जी का मतलब तरक्की की जमानत है। बिहार तरक्की की राह से थोड़ा दूर चला गया था, लेकिन अब बिहार भी पटरी पर वापस आ गया है। सवाल है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का सदन में घोषणा है कि शिक्षक 15 मिनट पहले जाएंगे, 10 बजे से 15 मिनट पहले जाएंगे और विद्यार्थी का क्लास 10 बजे से शुरू होगा। जब माननीय मुख्यमंत्री सदन में ये घोषणा कर रहे हैं और उनका पदाधिकारी उनकी बात नहीं सुनता, तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री को अपने पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है। जिस राज्य का मुख्यमंत्री की बात पदाधिकारी नहीं मानता, या तो पदाधिकारी रहे या मुख्यमंत्री रिजाइन कर दे। बड़ा कौन, के पाठक या मुख्यमंत्री? नहीं, ये तो पूछना पड़ेगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप बड़े हैं या के पाठक हैं। जब ब्यूरोक्रेसी का राज होता है
तो इसी तरह होता है। और माननीय मुख्यमंत्री को कुछ नहीं है, उनको जेल क्षेत्र की न जनता से मतलब है, न बिहार की आम आवाम से मतलब है। केवल रिकॉर्ड बनाने के लिए वो पैदा लिए हैं। उनका राजनीति में प्रवेश हुआ है, पैदाइश नहीं। महकमे तालीम के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के पाठक स्कूलों के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए मुसलसल स्कूल्स का मुआयना कर रहे हैं। के पाठक ने नगोचिया के रंगर और गोपालपुर के स्कूल्स का मुआयना किया। मुआयने के दौरान स्कूल की सफाई और नाकिस इंतजाम पर इन्होंने बरहमी का इजहार किया और स्कूल के प्रिंसिपल को फौरी तौर पर मुअत्तल करने का हुक्म दिया। साथ ही स्कूलों के निज़ाम को बेहतर बनाने की भी हिदायत दी। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने हाई स्कूल सैयदपुर में क्लासरूम, बैतुल खला और लेबोरेटरी के साथ साथ दीगर इंतजामात को देखा। इसी दौरान के पाठक ने तुलबा से भी तबादले ख्याल किया। डीआईजी ऑफिस भागलपुर में पुलिस अफसरान की मीटिंग मुनक्किद हुई। इस मीटिंग में इलेक्शन कमीशन की तरफ से दी गई हिदायत पर बात हुई। डीआईजी विवेकानंद ने अफसरान को बहुत सी हिदायत दी। डीआईजी ने कहा कि इंतखाबात में खलल डालने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। रेंज के सारे पदाधिकारियों के साथ, सारे पुलिस अधीक्षकों के साथ आज चुनाव आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन एवं पुलिस मुख्यालय द्वारा दिए गए आदेशों के अनुपालन को सुनिश्चित कराने के लिए यह बैठक की गई थी और इस क्रम में फ्री, फेयर और पीसफुल चुनाव कराने के लिए जो कार्रवाइयाँ अपेक्षित है, जो कि दियारा एरिया में कार्रवाई से संबंधित हो। सुपौल सदर अस्पताल के कई कमरों में गैर मुतल्लिका अफराद मुकीम हैं। इससे अस्पताल इंतजामिया की लापरवाही आया हो रही है। यहाँ रोजाना सैकड़ों मरीज जिले भर से इलाज के लिए आते हैं। जराये के मुताबिक सदर अस्पताल में 250 से जायद छोटे बड़े कमरे हैं। मुकामी लोगों का कहना है कि सदर अस्पताल की दूसरी और तीसरी मंजिल पर 2 दर्जन के करीब कमरों पर गैर कानूनी तौर पर लोग डेरा डाले हुए हैं। कुछ कमरों में ANM और GNM का अमला रहता है और कुछ कमरों में लैब टेक्नीशियंस रहते हैं। इसके अलावा कई गैर मुतल्लिका अफराद भी मुकीम हैं। बड़ा सवाल यह है कि सदर अस्पताल के इन कमरों में लोग क्यों और कैसे रह रहे हैं। खास बात यह है कि अस्पताल इंतजामिया को अभी तक इसका इल्म नहीं है और ऐसे में सवाल ये भी पैदा होता है कि किसके हुक्म पर और किसकी मदद से लोग महीनों से 2 दर्जन के करीब कमरों पर कब्जा जमाए बैठे हैं। हैरान कुन बात यह है कि सिविल सर्जन को भी इसका इल्म नहीं और जब हमने सिविल सर्जन डॉक्टर ललन कुमार ठाकुर से इस मामले के बारे में जानने की कोशिश की तो इन्होंने बताया कि अस्पताल का अमला कुछ कमरों में रहता है। इन्होंने ये भी कहा कि आपके जरिए मालूमात मिली हैं और तहकीकात के बाद मुनासिब कार्रवाई की जाएगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि ज़िमन में कब तक कार्रवाई होती है। नरेंद्र जी, कब से इस कमरे में आप रह रहे हैं? अप्रॉक्स 6 मंथ। तो ये तो अस्पताल का भवन है ना, ये आवासीय तो है नहीं, तो इसमें कैसे रह रहे हैं आप लोग? था तब तक तो खाली था, इधर तो अपना। ड्यूटी क्या है आपकी अस्पताल में, कैसे क्या ड्यूटी करते हैं? लैब में है। लैब में है, लैब टेक्नीशियन है क्या? जी। अच्छा, तो यहाँ कब पोस्टिंग हुई आपकी सुपौल सदर अस्पताल? हुई है तो 21 में, 2021 में। के समय। अच्छा, तो फिर पहले कहाँ रह रहे थे 6 महीने पहले? पहले जैसे तैसे कहीं अपना, कभी घर जो भी है अपना। तो घर कहाँ हुआ आपका? घर सुपौल ही है। सुपौल में कहाँ? उधर सिमराही तरफ। अच्छा, एक चीज़ बताइए, तो आप आवासीय परिसर है नहीं, अस्पताल का कमरा है, इसमें रह रहे हैं, ये आपको लग रहा है कि ये? अब देखिए, होने के लिए ना होने के लिए तो हम लोग ऐसे थोड़ी है किसी को दिक्कत दे रहे हैं। कुछ भी जो सुविधा है, बहुत कुछ यहाँ ऐसा भी है कि स्टोर है, जो भी है अपना जब सुविधा। आखिर इसमें रहने के लिए कौन बोला आप लोगों को? मैनेजर, सिविल सर्जन कौन बोले, कौन अधिकारी बोले कि इसमें रह सकते हैं आप? कोई तो बोले होंगे कि अपने मन से आप रह लिए? ऐसे अभी खाली था 2 रात। क्या नाम है सर? आप बड़ा वो हैं उपाधीक्षक कार्यालय में सर? हाँ सर, तो सर कब से रह रहे हैं? एक सेकंड सर, सर ये आवासीय कैंपस नहीं है ना? बस हम जा रहे हैं। आशा जी, कितने दिन से इस कमरे में रह रहे हैं आप? मेरे घर में 3-4 महीने। तो किसी ने कहा है इस अस्पताल के भवन में रहने के लिए? नहीं, किसी ने नहीं कहा। तो ऐसे रह रही हो अपने मन से? ये तो अस्पताल का भवन है ना, ये आवास तो नहीं है ना? अस्पताल परिसर में कई लोगों द्वारा अस्पताल भवन में जो है आवासीय परिसर बना दिया गया है, कई लोग रह रहे हैं कई कमरों में। कुछ स्टाफ उसमें रहता है, तो इमरजेंसी स्टाफ वगैरह रहता है। उसके अलावा भी कुछ और लोग रहता है, आप ही से पता चला है, मेरे संज्ञान में आया, हम दिखवाते हैं इस चीज़ को।
महकमे एक्साइज ने खुफिया इत्तला की बुनियाद पर पटना के रामकृष्ण नगर थाना इलाके में छापा मारकर होम्योपैथिक दवा बनाने के नाम पर नकली शराब बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश किया। इस मामले में 7 अफराद को गिरफ्तार किया गया, जबकि फैक्ट्री का मालिक फरार है। छापेमारी जारी है और असिस्टेंट कमिश्नर प्रेम प्रकाश ने बताया कि यहां से शीशे की बोतलों से भरा ट्रक मिला। बोतलें पैक करने वाली मशीनें भी यहां पर दस्तियाब हुई। पकड़ा गया है और कितना लोग? जैसा कि देख रहे हैं कि नकली शराब फैक्ट्री का उद्भेदन हम लोग किए हैं। ये एक कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की गई है और यहाँ पे हम लोग करीब 1 ट्रक खालिश बोतल जिसमें विभिन्न ब्रांडों के शराब बनाया जाना था जब्त किए हैं। विभिन्न प्रकार के रैपर हैं, विभिन्न प्रकार के हेमोपैथी की दवा जिससे स्प्रिट का काम लिया जा रहा था और ये देहरादून से मंगाया जा रहा था। अभी हम लोग ने जांच किया है जिसमें ये कार्टून पे लिखा हुआ है, तो ये दवाई कंपनी के नाम पे स्प्रिट का मंगाना और उससे यहाँ शराब बनाने की काम किया जा रहा है। कितने लोगों की गिरफ्तारी अभी तक हुई है? आगे क्या है? टोटल 7 लोग की गिरफ्तारी हुई है और आगे भी उससे पूछताछ की जा रही है। कितने लाख करोड़ का होगा? ये लाखों का माल है और 1 ट्रक समझ रहे हैं लाखों का माल बनाया जाता है। करोड़ में भी आ सकता है, करोड़ में भी ले जा सकता है। रोहतास के जिला मजिस्ट्रेट नवीन कुमार की हिदायत पर सासाराम के एसडीएम आशुतोष रंजन ने तजावुजात करने वालों को खबरदार किया। एसडीएम की मौजूदगी में तजावुजात हटाने की मुहिम चलाई गई। इसी दौरान एसडीएम ने कलेक्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के मेन गेट के पीछे मौजूद दुकानों को हटाने की हिदायत दी। जी सर, लगातार अतिक्रमण हटाओ के लिए आज निकले हुए थे सर। डीएम सर का निर्देश था कि जो समाहरणालय का जो मेन गेट है उसके पीछे में कैंपस में कुछ लोग अतिक्रमणकारी लोग लीगल वे में अपना दुकान वगैरह चला रहे थे, तो उनको चेतावनी दिया गया है कि आज दोपहर और शाम तक खाली कर लें, अन्यथा उनको फोर्सफुली हटा दिया जाएगा। शब बारात और शिवरात्रि के पेश नज़र भागलपुर के सब डिविजनल ऑफिसर के दफ्तर में जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस आनंद कुमार की सदारत में अमन कमेटी की मीटिंग का इनेकाद हुआ और इसी दौरान जिला मजिस्ट्रेट और एसएसपी ने अमन कमेटी के अरकान से बातचीत की और तजावीज़ ली। और जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि आने वाले त्यौहार के ताल्लुक से तमाम ओहदेदारों को हिदायत दे दी गई हैं। त्यौहार के पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए हसास मुकामात पर सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम किए जाएंगे। शब बारात को लेकर के बैठक आयोजित की गई और आगामी हमारा एक बड़ा पर्व महाशिवरात्रि और एक लोकतंत्र का महापर्व है। सभी अवसरों को देखते हुए शांति समिति के सदस्यों के साथ बैठक की गई है। शांति समिति के सदस्यों के द्वारा कई सुझाव प्राप्त हुए हैं, जिसमें इन लोगों ने ये प्रस्ताव को पारित किया है कि डीजे का किसी भी पर्व में डीजे बंद हो। शांति समिति के सदस्यों ने पारित किया है। दूसरा कि यदि शहर में एक निश्चित क्षमता से अधिक साउंड डीजे बजता है उसे पूरी प्रतिबंधित किया जाए। तीसरा कि सभी सदस्यों ने ये जिम्मेवारी लिया है कि हम अपने इलाके में जितने भी पर्व हैं वो काफ़ी बेहतर तरीके से कराएंगे और कुछ जगहों पे साफ सफाई को लेकर के इशूज़ था जो हमने विभिन्न अधिकारियों को निर्देशित किया है। शांति समिति जिला शांति समिति और नगर शांति समिति दोनों के सदस्यों के साथ एक लंबी मीटिंग हमारे डीएम साहब की और जितने हमारे पदाधिकारी बनते उनके साथ हुआ है। आगामी जो कल एक माघी पूर्णिमा का त्यौहार है, उसके बाद फिर शब बारात है और शब बारात में भी जो भी महत्वपूर्ण स्थल हैं जहाँ पे लोग इबादत करने जाएंगे और जितने भी महत्वपूर्ण रास्ते हैं सभी रास्तों और स्थलों के बारे में विस्तार से चर्चा हुई। जहाँ पर कोई भी छोटी मोटी समस्याएं हैं उनको भी नोट किया गया है, उनको भी हल करने का प्रयास किया जा रहा है और सभी महत्वपूर्ण स्थलों पर बल और मजिस्ट्रेट की तैनाती रहेगी और हम लोग जो हमारी QRT है वह भी लगातार पूरी रात्रि में मोबाइल रहेगी ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके और सभी शांति समिति के सदस्य भी अपने क्षेत्र में तैनात रहें। भागलपुर जिले के ज्वाइंट डायरेक्टर ने कहा कि आम लोगों को इंतजामिया की स्कीम्स और कामों से बाखबर रखने के मकसद से जिले इंतजामिया भागलपुर सोशल मीडिया पर हुकूमत की तमाम स्कीमों की तशहीर कर रही है और तमाम मीटिंग्स का इनेकाद कर रही है। स्कीम्स के बारे में मालूमात जिले इंतजामिया भागलपुर के फेसबुक पेज पर शेयर की जा रही है। इन्होंने कहा कि काबिल इतराज़ पोस्ट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसा है कि बिहार सरकार द्वारा जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही है, जन कल्याण की योजनाएं चलाई जा रही है, साथ ही जिला प्रशासन द्वारा जो भी कार्य किए जा रहे हैं उन सबों को सोशल मीडिया के माध्यम से आम लोगों तक पहुंचाने का कवायद जारी है और इसके लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ब्रैकेट में भागलपुर अंग्रेजी में फेसबुक यहाँ से चलाया जा रहा है जिला प्रशासन द्वारा। साथ ही
जिला प्रशासन भागलपुर @DM भागलपुर X यानी ट्विटर चलाया जा रहा है। इस पर जिलाधिकारी द्वारा जो भी निर्देश दिए जाते हैं, जितनी भी बैठकें आयोजित की जाती हैं जिला प्रशासन के द्वारा, उन सबों को अपलोड किया जाता है। आप इस पर जा करके उसकी जानकारी ले सकते हैं। साथ ही बिहार सरकार द्वारा जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उन सबों की जानकारी आपको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भागलपुर के फेसबुक पर मिल जाएगी। तो इसलिए आप अपने को इस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भागलपुर फेसबुक को देखें, उन्हें लाइक करें, फॉलो कर लें और सभी जानकारी आपको मिलती रहेगी। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने आज मुख्तलिफ तक़रीबात में की शिरकत। सीढ़ी घाट की तामीर और तज़यीन नौ के कामों का किया इफ्तिताह। गया के गांधी मैदान में जन विश्वास यात्रा, तेजस्वी यादव ने रियासती व मरकजी हुकूमत पर की नुक्ताचीनी। सुपौल सदर अस्पताल की इमारत में कई गैर मुतालिका अफराद रिहाइश पजीर। इंतजामिया ने मामले की जांच और कार्रवाई का दिलाया जवाब। पटना में नकली शराब बनाने की फैक्ट्री पर छापेमारी, 7 अफराद गिरफ्तार। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।